हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट 2 जानेंगे। इसमें हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू डिस्कस करेंगे, इंडियन डेजर्ट्स और आइलैंड्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट टॉपिक इज द पेनिनसुलर प्लेटू। It is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये एक टेबल लैंड है जिसमें हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स मिलेगा। That is old crystalline rocks, igneous rocks and metamorphic rocks। ठीक है। It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass। अब पेनिनसुलर प्लेटू कैसे फॉर्म्ड हुआ था? ये जो गोंडवाना लैंड था इसका जो ब्रेकिंग हुआ और जो ड्रिफ्टिंग हुआ इससे फॉर्मेशन हुआ पेनिनसुलर प्लेटू का, और ये एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास, और ये उसका एक पार्ट बन गया। जो हमारा ओल्डेस्ट लैंडमास है उसका पार्ट बन गया क्या? पेनिनसुलर प्लेटू। थर्ड पॉइंट, द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है यहाँ पे हम लोग को ब्रॉड और शैलो वैलीज मिलता है एंड राउंडेड हिल्स। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। ये जो प्लेटू है इसको दो ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as Central Highlands। अब ये जो प्लेटू को दो ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स कौन सा एरिया है। पेनिनसुलर प्लेटू का वो पार्ट जो लाई करता है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, और ये मेजर एरिया कवर करता है मालवा प्लेटू का। इस एरिया को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो विंध्यान रेंज है ये बाउंडेड है किस रेंज से? सतपुरा रेंज से इन द डायरेक्शन साउथ, साउथ के डायरेक्शन में, और अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो जाके मर्ज कर जाता है राजस्थान के डेजर्ट्स में। जो एरिया सैंडी है और रॉकी है उसमें सैंड भी है एंड रॉक्स भी है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, Betwa and the Ken is from southwest to the northeast। इस रीजन में जो रिवर्स का फ्लो है, कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है? चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ये रिवर्स फ्लो करती है, जो इंडिकेट करता है स्लोप। ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम लोग जाने, ये वेस्टर्न साइड में वाइडर है और ईस्टर्न साइड में नैरोअर। The eastward extension of this plateau is known as बुंदेलखंड and बघेलखंड। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो लोकली किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। अब इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो छोटा नागपुर प्लेटू मार्क करता है, वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू लाइक करता है, और ये किस रिवर से ड्रेन्ड है? इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर दामोदर। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में इतना हमने जाना। डेक्कन प्लेटू क्या है? डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर मास है, ट्रायंगुलर लैंड मास है सॉरी, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। सेंट्रल हाईलैंड्स रिवर नर्मदा के ऊपर लाई करता है, और जो डेक्कन प्लेटू है वो नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। और ये दोनों किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills and Maikal range form its eastern extensions। अब ये जो सतपुरा रेंज है वो फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसका ब्रॉड बेस है, वाइल जबकि जो महादेव और कैमूर और माइकाल रेंज है ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस में। अब द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। अब हम लोग जान रहे हैं, पहले हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जाना, अब हम लोग डेक्कन प्लेटू के बारे में जानेंगे। तो डेक्कन प्लेटू क्या है? वेस्ट के डायरेक्शन में हायर and slopes gently eastward। The Deccan Plateau is higher in the west, west के डायरेक्शन में Deccan Plateau higher है and slopes gently eastwards। ठीक है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Catcher Hills। अब ये इस प्लेटू का जो एक्सटेंशन है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी विजिबल रहेगा, और वो किस नाम से जाना जाता है? वो मेघालय के नाम से जाना जाता है, करबी एंगलोंग प्लेटू के नाम से, एंड नॉर्थ कैचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेटू। अब ये है किस चीज से सेपरेटेड? जो छोटा नागपुर प्लेटू से जो फॉल्ट क्रिएट होता है उससे ये सेपरेट हो गया।
3 prominent hill ranges from the west to the east are the Garo, Khasi and Jaintia hills. ये बहुत ही फेमस हिल्स हैं. हमने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने कुछ भी पढ़ा होगा तो इन हिल्स के बारे में हमने ज़रूर डिस्कस करा होगा. तो ये जो 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं ये वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में है. कौन कौन सी हिल रेंजेस हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कंपैरिजन. मैंने इसको एक आंसर के फॉर्म में रेडी कर दिया है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड राइट इनटू योर पेपर डायरेक्टली. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में. मार्क दी वेस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू. अब डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न एज है वहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा. वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट. अब ये घाट वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्टर्न कोस्ट के पास आपको मिलेगा. हायर देन ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स से हायर है. यहाँ पे कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलोंग वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट. यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होता है. द रीजन इज कि यहाँ पे आपको मॉइस्ट विंड दिखेगा along with western slopes of the घाट. known by different local names. वेस्टर्न घाट को हम लोग बहुत सारे लोकल नेम से भी जानते हैं. हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. वेस्टर्न घाट्स का जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में इंक्रीज करता है प्रोग्रेसिवली. वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक इंक्लूड है दैट इज अनाईमुदी. उसका आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिख रहा है. एंड वी हैव डोडा बेटा 2637 मीटर. ये हाईएस्ट पीक्स है वेस्टर्न घाट्स में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू. ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लाई करता है और ये वेस्टर्न घाट से स्मॉलर है. स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ. इसका स्ट्रेच कहाँ से है? महानदी वैली से नीलगिरी रिवर तक. ठीक है. ये ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है. कंटिन्यू नहीं है, कहीं पे नहीं है और इरेगुलर है. ठीक है. डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. ये किस रिवर से डिसेक्टेड है? वो रिवर से डिसेक्टेड है जो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है. जैसे अभी हमने देखा वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज महेंद्रगिरी 1501 मीटर. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में. आप ये डायग्राम देख सकते हैं. ये इंडिया का मैप है और इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लाई करता है? दिस एरिया, ये जो ओवल बना हुआ है वहाँ पे. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. यहाँ पे है अरावली हिल्स. इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट लाई करता है. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. ये एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है. वो प्लेन एरिया है जहाँ पे सैंड है और ये सैंड ड्यून से कवर्ड रहता है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. ये जो रीजन है, ये जो इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, एकदम ना के बराबर. और ईयरली अगर हम इसको मेजर करें तो 150 मिलीमीटर से भी कम होता है यहाँ पे रेनफॉल. इट हैज़ अ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर. यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एरिड है एंड यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत लो है. स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन जब आएगा तो यहाँ पे हमें थोड़े मोड़े स्ट्रीम्स दिखते हैं. सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच टू द सी. और ये कुछ समय बाद सैंड में डिसअपियर हो जाते हैं. रीज़न क्या है कि इसमें इनफ वाटर नहीं है सी तक पहुँचने के लिए. और इंडियन डेजर्ट में ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. ये जो रीजन में एक ही रिवर बहता है दैट इज लूनी. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोनों आइलैंड्स के बारे में. इसे भी मैंने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जैसा एकदम बाइफरकेट करके लिखा है सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले. सबसे पहले हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में. यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसकी कैपिटल. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल और लक्षद्वीप आइलैंड्स का कैपिटल. लेट मी नो, मैं आप सभी के कमेंट्स को चेक करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये मालाबार कोस्ट है केरला में, वहाँ से ये पास पड़ता है. ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स. ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें आपको छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स मिलेंगे. पहले जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना उसका नाम कुछ और था, जैसे 2-3 नाम था. एनसीईआरटी में 3 मेंशन है, लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव. ये तीनों नाम से पहले हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को जानते थे. बाद में 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया. ये बहुत ही छोटा एरिया कवर करता है, बहुत स्मॉल आइलैंड हम लोग कह सकते हैं. ये बस 32 स्क्वायर किलोमीटर ही ऑक्यूपाई करते हैं. कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप. ये जो कावरती आइलैंड है ये हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का. इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स का यहाँ पे आपको ग्रेट वैरायटी मिलेगा. द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड हैज़ बर्ड सेंचुरी. यहाँ पे आपको पिटी आइलैंड मिलेगा जहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी मिलेगा.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड है लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये बिगर इन साइज है, लक्षद्वीप से बड़ा है, और ये मोर न्यूमरस और स्कैटर्ड, बहुत जगह फैला हुआ है। द एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो पूरा अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है अंडमान इन नॉर्थ और निकोबार इन साउथ। आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कंट्री। अब हम लोग का जो कंट्री का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड ग्रुप्स का होना। यहाँ पे भी आपको फ्लोरा एंड फौना का ग्रेट डाइवर्सिटी मिलेगा। अगेन मैं रिपीट करूंगी, फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स का बहुत ही वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी है यहाँ पे। These islands are closer to equator and experience equatorial climate as has thick forest cover। और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, और ये जो आइलैंड्स है ना, ये इक्वेटर से पास पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, मीन्स वो क्लाइमेट जो आपको इक्वेटर पास मिल रहा है वैसा सेम टू सेम क्लाइमेट आपको यहाँ भी मिलेगा। एंड यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का बहुत ही वेराइटी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।